आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा मैथ्स में हमारा जो आज लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इसका नाम सेट्स है। पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेट होते क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है वो सेट बनाती है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो सेट्स नहीं बनाती। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें उसने यहाँ हमें एग्जांपल्स के तौर पर बता दी हैं कि जैसे सोफ़ा सेट है, सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्टूडेंट्स है, फिंगर सेट है, सेट्स ऑफ टोज़ है। ये हमारे पास सारे सेट्स होते हैं। सेट के अंदर बच्चों जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन भी है सेट की। सबसे पहले ये हमारे पास ये डेफिनेशन पढ़ें, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये जो यहाँ पर लफ्ज़ है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब यही है कि हर चीज़ जो सेट में मौजूद हो उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सेट कहलाते हैं। कुछ टाइप हमने यहाँ पर सेट्स की देख ली हैं और आगे हमारे पास सेट की नोटेशन है। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से जो है वो लिखते हैं, उनको नाम देते हैं। इसी तरह इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। कुछ यहाँ पर हमें कॉमन जो हम यूज़ करेंगे सेट्स उसका नाम दे दिया गया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर का सेट वो होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद 100 ऑन चलता चला जाता है, 1 2 3 अप टू 100 ऑन। फिर इसके बाद होल नंबर है। नेचुरल नंबर्स में जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स का सेट कहलाता है। तो ये हमारे पास ये भी उसके बाद 0 1 2 3 4 अप टू 100 ऑन चलता रहता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सारे होल नंबर होते हैं लेकिन साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। होल नंबर्स को अगर नेगेटिव भी कर दिया जाए तो ये हमारे पास 0 के अलावा, तो ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। फिर ऑड नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि आपके पास +-1, +-3, +-5, ये सारे। इसके बाद प्राइम नंबर्स हैं। बेटा प्राइम नंबर्स को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने टेबल पर और 1 के टेबल में सिर्फ आते हैं। इसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सारे 100 नंबर हमारे पास आते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो कि 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हों, जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हों, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले उसने 4 लिखा है तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। फिर 6 है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्शन से लफ्ज़ निकला है डिस्क्रिप्टिव का। इसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सेट को। मतलब हम लोग कहते हैं वर्ड्स में लिख देते हैं सेट ऑफ आइटम्स आर स्टूडेंट वियर्स। जो हम लोग टाई, शर्ट, पैंट, सॉक्स, शूज़ जो पहनते हैं ये सारा कुछ हमारे पास इसमें आ जाता है। इसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, यानी हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया, पूरे वर्डिंग में लिख दिया, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबुलर फॉर्म। अब इन्हीं चीज़ों को जब हम सेट की फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर लिखा, जब हमारे पास सेट था बी सेट, डिस्क्रिप्शन इसकी थी सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 अप टू 100 ऑन 10 तक, क्योंकि पहले 10 नेचुरल नंबर आपके पास 10 तक होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ बता दिया। सेट को लिखते हैं हमेशा ऐसे हैं, मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर्स के साथ उसको कैपिटल A कैपिटल B का नाम देते हैं और कर्ल ब्रैकेट ये जो हमारे पास होती है इसमें लिखते हैं
और इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि एक एलिमेंट या एक नंबर लिखा, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा नंबर, फिर कॉमा, हर एक को अलग अलग करके हमने लिखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेट एनोटेशन होती है। इसके बाद ये जो हमारे पास डॉट डॉट हमने डाल दिए, इसको एलिप्सिस कहते हैं। एलिप्सिस का मतलब है सो ऑन, यानी कंटिन्यू, जारी है, ये आगे इसी तरह चलती रहेगी। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं सेट से रेलिवेंट, ये सारा कुछ यहाँ आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको आप खुद भी पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल उसने हमें बताए हुए हैं, जैसा कि इम्पोर्टेंट सिंबल एंड देयर मीनिंग। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका हमें पता है, इसको सेट ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। जो ये डॉट है इनको एलिप्सिस बोलते हैं। ये जो ई लिखा हुआ है इस तरह करके, ठीक है, इसको ई को हमने लिखना है कुछ इस तरह कि पहले गोल सी टाइप लिखना है, फिर उसमें लाइन लगाएंगे तो ये ई बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर हम इसके ऊपर ये सिंबल बना दें कि ये यही बना के ऊपर एक लाइन लगा दें तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ इस सेट से बिलोंग करती है और ये नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं इस सेट के अंदर, तो अगर मैं कहूँ यहाँ एक 2 लिखूँ तो 2 इस सेट में है, बिल्कुल है, तो मैं लिखूँगा कि 2 बिलोंग्स टू बी। मुझे पूरा सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 5 तो 5 भी बिलोंग करता है इस सेट से। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 9 तो 9 भी इस सेट से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं लिखूँगा 11 तो 11 इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। 12 लिखूँगा, 12 भी इस सेट में नहीं है क्योंकि ये 10 तक ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स का यहाँ पर सिंबल आएगा। तो ये हमने यहाँ पर आगे करना है। एक्सरसाइज है हमारे पास 1A, और 1A में बच्चों हमने बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप थिंग्स बिलोंग्स टू अ सेट एंड विच डू नॉट, आल्सो गिव द रीज़न। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये सेट ऑफ फ्लावर्स है, बिल्कुल ये सेट है। इसी तरह यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं ना, देखें सारी डिफरेंट है और सारी की सारी सेट्स हैं, ये सेट है क्योंकि हर एक चीज़ डिस्टेंस है। यहाँ पर फ्लावर्स हैं, सब डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं। जग गिलास है तो ये दोनों पानी पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे पास जो है सेट है। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सेट है और ये हमारे पास ज्योमेट्री सेट है। तो यहाँ जितनी चीज़ें सब की सब सेट्स हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लेकिन जहाँ सिमिलरिटी आ जाएगी ना वो सेट नहीं होगा। जहाँ पर ये सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट नहीं है, यहाँ पर ये 2 चीज़ें सेम है, ये भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये सेट है। जहाँ पर तीनों की तीनों डिफरेंट होंगी वो आपके पास सेट कहलाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स खुद से दी हैं। आप लोगों ने यहाँ पर खुद जो है घर से देखनी है। एग्जांपल नंबर 1 को देखें, एग्जांपल 2 को देखें, और ताकि आपको ये जो हमने सेट नोटेशन के बारे में पढ़ा है, सेट के बारे में पढ़ा, उसकी टैबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ा, ये आपको क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस करेंगे।